बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अब मंसूर मलाम साहब ने अभी क्वेश्चन किया है, अब मेरा प्यारा ही स्टूडेंट है, बेटा आपने रिपीट करना है कि क्या क्वेश्चन किया था आपने अभी। सर हमने क्वेश्चन ये किया था कि हम जिस चीज़ पर फोकस देते हैं, बार बार स्टडी करते हैं, वो हमारे जहन नशीन नहीं हो रही, और जिस चीज़ को हम बार बार देखते हैं, फोकस करते हैं, वो भी हम करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, वो किस चीज़ के लिए हम इसका मतलब आप स्टडी करते हैं लेकिन चीज़ों को आप याद नहीं कर पाते और चीज़ें जो है ना आपके जहन में मेमोराइज नहीं हो पाते, रहती नहीं है जहन में। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को मैंने मद्देनजर रखते हुए कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए। ये पॉइंट्स आपको जहन में रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मैंने जो पहला वाला पॉइंट लिखा है, 3 प्रिंसिपल्स टू लर्न न्यू थिंग्स, यानी कि न्यू चीज़ों को सीखने के लिए आपको 3 प्रिंसिपल्स जहन नशीन करनी होती हैं। 3 प्रिंसिपल्स हैं टू लर्न न्यू थिंग्स। जो न्यू थिंग्स हैं, नए चीज़ हैं जो आप पढ़ते रहते हैं अपनी लाइफ में, स्टडी करते हैं, उनको जहन नशीन करने के लिए, सीखने के लिए आपको ये 3 प्रिंसिपल्स अपने जहन में रखने चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी योरसेल्फ। अपने आप को एम्प्टी कर दें, समझिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। फॉर सपोज अब आप क्लास में बैठे हैं और मैं एज अ टीचर आपको इधर टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप ओवर एक्टिंग, कुछ बच्चे ओवर एक्टिंग भी करते हैं ना कि ये जिस सर टॉपिक पढ़ा रहा है ये तो मुझे आता है, ये तो कोई मसला ही नहीं है, या कोई दोस्त आपसे कोई क्वेश्चन पूछते ओवर एक्टिंग में उसका आंसर आप दे रहे हैं। यानी कि सबसे पहले तो अपने आप को कुछ भी ना समझें, एम्प्टी योरसेल्फ करें, खाली समझेंगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, बस आप पढ़ाएं। ठीक है बेटा। उसके बाद बी ईगोलेस, अपना जो अन्ना है, ईगो है, उसको खत्म कर दें, ईगोलेस बन जाए। नई चीजों को सीखने के लिए ये प्रिंसिपल अपने जहन में आप रख दें। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी योरसेल्फ, उसके बाद बी ईगोलेस। समझ रहे हैं बी ईगोलेस का मतलब क्या है? अपने आप को ईगो से लेस मतलब अपना ईगो खत्म कर दें, ईगो लेस बन जाए। आपका अन्ना, गुरूर, तकब्बुर, ये जिद जो है ना अपना खत्म कर दें। उसके बाद एंड नो द आर्ट टू रेज द क्वेश्चंस। क्वेश्चन, सवाल करने का फन जाने। सवाल करने के लिए आपको एक फन हो, कोई अंदाज हो, तरीका हो, कुछ गेन करने के लिए आपके पास कोई अंदाज हो, तरीका हो, यानी कि क्वेश्चन करने का भी आपके पास आर्ट होना चाहिए। क्लियर? ये प्रिंसिपल है, ये 3 प्रिंसिपल्स हैं न्यू थिंग्स को सीखने के लिए। उसके बाद मैंने एक और पॉइंट नोट किया है, जो एजुकेशन होता है ना बेटा, वो थर्स्टी के लिए होता है। जैसे कि हम कोई प्यासा होता है उसको पानी पिला देते हैं ना, अगर प्यासा होगा ही नहीं, वो पानी पिएगा? तो आपको अगर एजुकेशन का शौक ही नहीं है, आप एजुकेशन के लिए थर्स्टी नहीं है, तो आप एजुकेशन कैसे हासिल करेंगे? तो एजुकेशन जो होता है ना वो थर्स्टी के लिए होता है। एजुकेशन इज फॉर थर्स्टी, ये सेकंड नंबर पॉइंट है। जो पहला नंबर पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इधर मैंने एक तीसरा पॉइंट नोट किया है, वो थर्ड पॉइंट है नॉलेज इंक्रीजेस इन डिस्कशन। जो नॉलेज होता है ना आपका, वो कैसे इंक्रीज होता है? जब आप आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, और ग्रुप में आप डिस्कशन करते हैं ना, आपस में आप दोस्त एक पॉइंट को लेकर अपना व्यूज लेते हैं। आप भाई आप अपना व्यूज बताएं, वो कहेगा सर आप अपना व्यूज बताएं, वो अपना व्यूज बताएगा। उसी पॉइंट पे कलेक्शन ऑफ व्यूज होगा, कलेक्शन ऑफ आइडियाज होगा, तो आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। यानी कि नॉलेज को इंक्रीज करने का ये भी एक बेहतरीन मिसाल है कि नॉलेज इंक्रीजेस इन डिस्कशन। जो नॉलेज आपका इंक्रीज होता है ना, वो डिस्कशन में होता है। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? उसके बाद मैंने एक फोर्थ पॉइंट भी यहाँ पे नोट किया है, लर्न थिंग्स इन हिस्टोरिकल मैनर। चीजों को तारीखी पस मंजर से सीखें, तारीखी पस मंजर से चीजों को सीखें, यानी कि हिस्टोरिकल मैनर में। फॉर सपोज जब हम छोटे होते थे, हमको रात के वक्त जब हम सोते थे, हमारे दादा और दादी माँ जो होते थे वो हमें किस्से और कहानियां सुनाया करते थे। क्या वो किस्से और कहानियां जो आपको अपने पेरेंट्स रात को अब जब आप छोटे होते थे सुनाते थे, वो आप भूल पाते थे? एक फिल्म की तरह, एक सीन की तरह वो किस्से और कहानियां आपके जहन में सेव हो जाती थी। क्यों, कैसे, किस लिए वो आप नहीं भूल पाते उनको? क्योंकि वो उस अंदाज, उसको सुनाने का अंदाज होता है, वो उसी अंदाज में सुनाते थे आपको, एक तारीखी अंदाज से, एक कहानी के अंदाज से, एक स्टोरी के अंदाज से। इसके लिए ही वो चीजें आप नहीं भूल पाते। तो आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ अंडर आप डिस्कशन ला रहे हैं, अंडर स्टडी ला रहे हैं उस चीज को आप, तो उनको तारीखी हिसाब से पढ़ें, तारीखी अंदाज में पढ़ें, तारीखी पसे मंजर से आप उसको लेके जाएं। उसके बाद जो आप चीज पढ़ के फाइनल आउट करेंगे तो आप कभी भी वो चीज नहीं भूलेंगे।
हिस्टोरिकल अंदाज में उनको पढ़ें। क्लियर बेटा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है लर्न टू टायर द प्रॉब्लम विद पेशेंस। जब आप किसी मंजिल की तरफ निकलते हैं ना, किसी मंजिल की जानब निकलते हैं, आप कहते हैं कि भाई मुझे पढ़ के ये चीज़ होना है ना, मुझे ये मंजिल हासिल करना है, तो आपके ज़िंदगी में रुकावटें, आपके रास्ते में रुकावटें आएंगे, रेजिस्टेंस आएंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, तो आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करेंगे? सब्र से। सब्र का दामन आपको पकड़ना होता है। सब्र से ही आप उस प्रॉब्लम्स को टायर कर सकते हैं। क्या है कि लर्न टू टायर द प्रॉब्लम, उस मसाइल को थकाना सीखें, उस मसाइल को, जो मसले क्रिएट होंगे, जो मसले आपके सफर में आएंगे, रास्ते में आएंगे, उस प्रॉब्लम्स को टायर करना सीखें। कैसे? थकाना सीखें। कैसे? पेशेंस से, सब्र से। लर्न टू टायर द प्रॉब्लम्स विद पेशेंस। जो प्रॉब्लम्स आपको दरपेश आएंगे उनको थकाना सीखें। कैसे? सब्र से। सब्र से ही उस प्रॉब्लम्स को आप थकाना सीखेंगे, थकाएंगे। क्लियर। और पॉइंट नंबर जो लास्ट मैंने लिखा है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, यूर फोकस। जो आपका बेटा फोकस होता है ना, जो आपका फोकस होता है ना, वो डिटरमाइन करता है आपके रियलिटी को। तो आप करना क्या चाहते हैं? आपकी जो फोकस है वो किस चीज पे है? आया कि स्टडी पे है, आया कि जो कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं ना कि वो कहते हैं कि एज द कंपनी सो द कलर, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसा कंपनी होता है लोग भी आपको उसी अंदाज से रियलाइज करेंगे, देखेंगे, परसीव करेंगे। क्लियर बेटा। तो आपका जो फोकस होता है ना, आपकी रियलिटी को डिटरमाइन करता है। क्लियर बेटा। ओके।